अगर तुम एक स्टूडेंट हो, भले ही कॉलेज के हो या स्कूल के, या मेरी तरह एक बीटेक डिग्री परस्यू कर रहे हो, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ जरूर से चेंज कर सकती है। तो सेव करना ताकि इसको भूल ना जाओ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 7 ऐसे स्किल्स जो तुम्हारे काम आएंगे लाइफ टाइम तक। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होता है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब होता है कि कुछ को भी रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं, उसको समझना है। कोई भी टीचर आपको कुछ बोले कि भाई ये सब फॉर्मूला है या कुछ भी है, उसको रट लो, तो आप डायरेक्ट सवाल करो क्यों, मैं रटूँ क्यों। आप समझाओ इसको कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है या कैसे ये बना है, तो आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। आपका रिटेंशन रेट ज़्यादा होगा इससे। दूसरा स्किल होता है टाइम मैनेजमेंट। अरे अभी नहीं पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, 20 मिनट बाद पढ़ूंगा, आधा घंटा बाद पढ़ूंगा, अरे अभी तो 12:59 हो गए तो अब भाई 1 बजे के बाद पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर पढ़ने में या फोकस में दिक्कत होता है तो आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट करो, पोमोडोरो टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचोगे कि आप टाइम को कंट्रोल कर लोगे, कभी भी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। तीसरा स्किल होता है लर्निंग हाउ टू लर्न। मतलब आप नोट्स पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, आप उसको भूल जाते हो। सबके लिए नॉर्मल है, मैं भी भूल जाता हूँ या हर कोई आपका टीचर जो होंगे वो भी भूल जाते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा ये कि आप इस चीज़ को याद कैसे रखते हो, ये चीज़ भी आपको सीखना है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। आप हो सकता है आप डायग्राम से अच्छा चीज़ें याद कर सकते हो सकता है आपको कुछ लिसनिंग से अच्छा चीज़ याद होता हो, या हो सकता है आपका लर्निंग का पैटर्न कुछ अलग हो। तो आपको इसको फाइंड करना है और उसको बार बार रिपीट करना, जिससे आपका रिपीटेशन से आपका दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा अच्छी तरह से। चौथा स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको ये नहीं आता तो आपका सारा कराए पे पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कुछ प्रेजेंटेशन है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप क्लियरली बोल नहीं सकते, आप अपना भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते सही से, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप किसी को बता ही नहीं पाओगे। सामने वालों को समझ में नहीं आएगा कि आपका थॉट क्या है, आपका विजन क्या है, तो आपके लिए सारा वेस्ट हो जाएगा। पांचवा स्किल है डिजिटल स्किल्स। यहाँ पर आपके जितने भी डिजिटल टास्क होते हैं, हो सकता है वो एडिटिंग हो सकता है आपको अच्छा कलर ग्रेडिंग करना आता हो सकता है आपको एक्सेल शीट मेंटेन करना आता हो, जो कि अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते, लेकिन ये आपके लिए एक स्किल ही है। अगर आपको कोडिंग अच्छी तरह से आता है, हो सकता है आप किसी ऐप का सहायता लेते हो कोडिंग करने के लिए, जो आप उसमें बेटर हो या आप धीरे धीरे इसको इंप्रूव करके बेटर हो सकते हो, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा डाउन साइड हो सकता है। मेक श्योर यू हैव अ डिजिटल स्किल ताकि आप एवरेज स्टूडेंट से 10x आगे रहो। छठी स्किल है नेटवर्किंग। अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, आप लोगों को जानते नहीं सही से, आपको सही से लोगों से बात नहीं करना आता, जो कि फिर से कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो गया, फिर भी आपके लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर करें ये कि आपको लोग जाने, आपको लोग पहचाने। और सातवीं स्किल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। भले ही आप कितने मोटिवेशनल चीज़ देख लो, वो एक टेम्पररी बेसिस पे रहेगा, आप 2-4 सेकंड के लिए मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन नहीं रहा, आप अगर 2% टास्क या आप 5 मिनट का टास्क डेली नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए आप में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो अगर डेली आप में 1% का भी चेंज आया तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप 37% इंप्रूव हो जाओगे। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, पर स्किल्स ही तुम्हें ऐसा सक्सेस दिलवाएगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। और आपने यहां तक वीडियो देख लिया था, समझ लो कि आप इंप्रूवमेंट के भूखे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।